दोस्तों, राजनीति कभी कभी ऐसी खामोश चीखें पैदा करती है जिन्हें सुनकर लगता है कि देश की पूरी व्यवस्था मानो एक पतले से धागे पर लटकी हुई है और अचानक वो धागा चरमराने लगता है। आज का एपिसोड उसी चरमराहट की कहानी है, उसी कंपन की, उसी सन्नाटे की जो दूर से आता है मगर जब टकराता है तो सत्ता की ईंटें ढीली कर जाता है। आज हम आपको उस सियासी आंधी के बीच ले चलेंगे जिसकी शुरुआत कहीं बहुत दूर से, बहुत धीमी आवाजों से हुई थी। वो समय था जब सत्ता के गलियारों में छोटी छोटी फुसफुसाहटें उड़ने लगी थी। लोग कहते थे, अरे ऐसी बातें तो होती रहती हैं। और कुछ लोग धीरे से जवाब देते, नहीं, इस बार मामला कुछ और है। धुआं तभी उठता है जब अंदर आग जल रही हो। धीरे धीरे वही फुसफुसाहटें गरज में बदलने लगीं। जो बातें पहले कोनों में कही जाती थीं, वे आज खुले मंचों पर तैर रही हैं। और इस पूरे भूचाल के केंद्र में खड़ा है वो नेता जिसे कभी इस विशाल गठबंधन का सबसे भरोसेमंद, सबसे स्थिर, सबसे रणनीतिक चेहरा कहा जाता था। लेकिन आज वही नेता अपने ही मंच से नीचे उतरकर अपने ही लोगों पर उंगली उठा रहा है। और राजनीति का ये पुराना नियम तो आप जानते ही हैं, जब कोई बड़ा नेता पहली बार गुस्से में बोलता है तो समझिए आग बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी है। क्योंकि सत्ता की दीवारें बाहर के वार से नहीं गिरती, वे गिरती हैं अंदरूनी तकरार से। अब आइए इस कहानी की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। कई महीनों से पार्टी के भीतर असहमति का जो सिलसिला चुपचाप सुलग रहा था, आज वो फट चुका है। राजनीति में कहा जाता है, जो पक रहा है उसकी महक जनता तक तब आती है जब ढक्कन उबल कर गिर जाए। और आज वही दिन है, ढक्कन छलक चुका है। सूत्र लगातार बता रहे हैं कि जो नेता कभी पार्टी की ढाल समझा जाता था, आज वही ढाल में सबसे बड़ी दरार बन चुका है। लेकिन दरारें खुद से नहीं बनती। जब नेतृत्व संवाद की जगह आदेश थोपने लगे, जब संगठन की आवाजों को दबाकर सिर्फ ऊपर से आने वाला फैसला सत्य घोषित कर दिया जाए और असहमति को देशद्रोह की तरह देखा जाने लगे, तो दूरी पनपना सिर्फ समय की बात होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक असंतुष्ट नेता की नहीं है, ये कहानी एक पूरी व्यवस्था की टूटन की है। एक ऐसी व्यवस्था की जो बाहर से लोहे की तरह मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे जंग खा रही थी। मीटिंगों की तस्वीरें कहानी खुद बयान कर देती हैं। ऊंची आवाजें, मेज पर गुस्से से पटके जाते हाथ, एक दूसरे पर आरोपों की बौछार और सबसे खतरनाक, संवाद का रुक जाना। राजनीति में संवाद का टूटना किसी भी संगठन का सबसे भयावह मोड़ होता है। और अब हालत यह है कि पार्टी के दो बड़े चेहरे महीनों से एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। ये किसी छोटे संगठन की नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक की कहानी है। कैमरों पर मुस्कुराहटें थकी लगती हैं, चेहरों पर तनाव साफ नजर आता है और जनता भी समझ रही है कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। मोड़ तब आया जब पार्टी का सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी चेहरा खुलकर बोल पड़ा। जिसे लोग कभी पार्टी की आत्मा कहते थे, आज वही कैमरे के सामने खड़ा होकर भावुक दिखाई देता है। उसकी आवाज में कपकपी है, शब्दों में दर्द है और आंखों में वो नमी है जो बताती है ये मतभेद नहीं, ये टूट है। और राजनीति में विचारधारा को लगी चोट अक्सर संगठन को बिखेर देती है। इधर सत्ता पक्ष में भूचाल है तो उधर विपक्ष के कैंप में एक नई चमक आ गई है। वर्षों की हार ने उन्हें थका दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष की इस हलचल ने उनमें फिर ऊर्जा भर दी है। विपक्ष के चेहरे आज अलग चमक लिए हुए हैं, जैसे उन्हें मौके की गंध आ गई हो। क्योंकि राजनीति में विरोधी परवार तब किया जाता है जब वो अपने ही जाल में उलझ जाए, और आज वही समय है। लेकिन असली झटका तब आया जब वो तस्वीर सामने आई, उस नेता की जिसे कभी रणनीति का सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता था। आज वही बेचैनी से अपने आसपास देख रहा है, जैसे समझ गया हो कि अब जमीन खिसक रही है। ये सिर्फ दो चार नेताओं की नाराजगी नहीं, ये वर्षों से खड़ी उस पूरी संरचना की दरार है जिसने पार्टी को मजबूती दी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विद्रोह यही रुक जाएगा, या ये चिंगारी पूरे संगठन को अपनी आग में लपेट लेगी। छोटे नेता जो अब तक चुप थे, आज खुलकर बोलने लगे हैं। और राजनीति में सबसे बड़ा खतरा यही होता है, जब छोटे नेता भी आवाज उठाने लगे तो समझिए ढांचा डगमगाने लगा है। शीर्ष नेतृत्व लगातार मीटिंग कर रहा है,
समझौते ढूंढे जा रहे हैं, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, जो नाराजगी वर्षों में जमा हुई हो वो एक दो बैठकों में नहीं पिघलती। जब विचारधारा कमजोर पड़ जाए, जब पुराने सहयोगी दूरी बना लें, जब जनता सवाल पूछने लगे, जब रैलियों में भीड़ कम आने लगे, तो वो घटना नहीं होती, वो चेतावनी होती है। और राजनीति में जनता की चेतावनी सबसे डरावनी होती है। बाजार की हलचल, निवेशकों की चिंता, उद्योग जगत की बेचैनी, ये सब बताते हैं कि ये सिर्फ संगठन का नहीं, पूरे देश की दिशा का मुद्दा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। सूत्रों की माने तो नाराज नेता अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर चुका है, और यह कदम छोटा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में दूसरा झटका पहले झटके से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। विपक्ष इस पूरे खेल को दूर से देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि कई बार कुछ ना करना सबसे बड़ी रणनीति होती है। जनता पूछ रही है कि अगर पार्टी अपने ही नेताओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही तो देश कैसे संभालेगी। और राजनीति में जब जनता सवाल पूछने लगे तो समझिए कहानी का सबसे कठिन अध्याय शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी आसान नहीं। यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक दिशा के बदलने का संकेत है। लोग पूछ रहे हैं, कौन टिकेगा, कौन टूटेगा, कौन उठेगा, कौन बिखरेगा। और अब जबकि आग संगठन के हर कोने में फैल चुकी है, अब यह कहना गलत नहीं होगा, यह तूफान नहीं, एक ऐतिहासिक मोड़ है। अंत में बस एक बात, राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सब बदलता है, सब घूमता है, और हर बदलाव एक नई कहानी लिखता है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।